संस्कृत वाणी में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, संस्कृत LT-TGT में निर्धारित पाठ्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले मित्रों हम लोग 12 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस श्लोक को पढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आपको जहां से भी जो भी मैटर मिलता है आप उसको स्वीकार करिए और उसका अध्ययन करिए, क्योंकि आपको बुद्धिमान नहीं बनना है, आपको परीक्षा पास करना है, आपको अपनी बेरोजगारी को धब्बे को समाप्त करना है, अपने कैरियर को बनाना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, फिर उसके बाद आप विद्वान बनिए। तो इसलिए जहाँ से भी, जिस वीडियो से भी आपको चाहे जहाँ से भी इस संस्कृत से संबंधित जो भी मैटर प्राप्त होते हैं उसको आप जरूर स्वीकार करिए, उसका अध्ययन करिए और इतना अध्ययन करिए कि परीक्षा में जाए तो आप कंफ्यूज न हो और आप जो है आते हुए क्वेश्चन को गलत न करें, क्योंकि कंपटीशन के दौर में एक एक नंबर पर जो है 10-10 हजार लड़कों का जो होता है कंपटीशन होता है। एक नंबर आप अगर पीछे हैं किसी से, आप 10,000, 12,000, 20,000 लड़कों से पीछे हैं। एक एक क्वेश्चन के लिए जो होती लड़ाई होती है कंपटीशन के दौर में। इसलिए आपकी मेहनत आपकी सफलता है। आप किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं वो आपकी कामयाबी के लिए, आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा, आपकी मेहनत। बाकी तो लोग पढ़ाने वाले आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई कितना भी पढ़ाए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ते हैं और रुचि बनाकर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं, बोरिंग महसूस करते हुए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं होती मित्रों। निश्चित रूप से वो आपके लिए आगे चलकर बोझ बन जाता है। तो इतना ही। आइए हम इस श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अस्मिन देहे, इस शरीर में, देहे माने शरीर में, बोलचाल की भाषा में आप गांव में भी सुने होंगे कि देह कहते हैं कि देह मतलब शरीर। तो कभी कभी पूछता है ये चीज कि देह अगर दे दो तो देह का अर्थ क्या है, तो शरीर हो जाएगा, इसका अर्थ होगा अब देहिना है। तो मित्रों, अगर देहिना का अर्थ पूछता है तो इसको इस अर्थ में देख लीजिए ट्रिक के माध्यम से। तो देह धन इन शब्द जो है अंग्रेजी का है, इसको अंग्रेजी का शब्द मान लीजिए, ठीक। तो देह में, देह के अंदर, तो देह के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है। तो देह धन इन बराबर देहिना है। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको समझने का, कंफ्यूज मत होइए। देहिना का अर्थ कभी शरीर मत मार दीजिएगा। अगर देहिना का अर्थ पूछता है तो आप शरीर मत मारिएगा। देहिना का अर्थ है देह के अंदर जो स्थित है वही देहिना अर्थात जीवात्मा अर्थात आत्मा, वो क्या है, देहिना है। देह धन इन। आइए अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि यहां से देखिए, देहिना आत्मा युक्त, देहिना मतलब आत्मा युक्त, अस्मिन देहे, इस देह में, आत्मा से युक्त इस देह में, यथा माने जैसे,
आत्मा से युक्त अस्मिन देहे, इस देह में, यथा माने जैसे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा से युक्त जो शरीर है, उस शरीर में जैसे परिवर्तन होता है, वो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो आत्मा से युक्त शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। और आत्मा से युक्त देह क्यों कहे हैं? क्योंकि मित्रों, बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे अगर शरीर के अंदर से अगर प्राण निकल जाता है तो देखिए शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, और जैसे ही प्राण जो है शरीर का त्याग करता है, वैसे लोग निकाल करके बाहर रख देते हैं, और यहाँ तक कि दक्षिण की तरफ पैर कर देंगे और उत्तर की तरफ आपका सर कर देंगे, और कुछ समय एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको बांध कर कफन से ढक करके आपको ले जाकर शमशान में जला देंगे। क्यों? अगर शरीर का महत्व होता तो शरीर को क्यों अपने घर में लोग नहीं रखते? नहीं, आत्मा का महत्व है, क्योंकि वो आत्मा शरीर को छोड़ दी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा के छोड़ देने पर शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शरीर के साथ आत्मा को भी जोड़कर कह रहे हैं कि इस आत्मा युक्त, प्राण युक्त अस्मिन देहे, इस शरीर में, यथा माने जैसे, कौमारम बालकपन, मतलब शरीर जब आप, कोई भी व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा तो क्या डायरेक्ट वृद्धावस्था में पैदा हुआ होगा? पहले उसका बचपना रहा होगा, और बचपना के बाद धीरे धीरे वही बचपना जो है युवावस्था को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे यह शरीर बालकपन से फिर युवावस्था को प्राप्त होता है, और युवावस्था को प्राप्त होने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, जरा वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तथा ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ठीक उसी प्रकार जैसे प्राण युक्त इस देह में बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था क्रम बाय क्रम आता रहता है, ठीक उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, उसी अंतर माने दूसरे देह माने शरीर की प्राप्ति माने प्राप्त होती है। मतलब ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जब आत्मा एक शरीर का त्याग करता है तो ठीक उसी प्रकार उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। और क्या कर रहे हैं कि धीर तत्र न मुह्यते, धीर तत्र न मुह्यते, और जो धीर हैं, जो धैर्यशाली हैं, उससे जरा सा भी मोह नहीं करते हैं। मतलब इस नश्वर शरीर से जरा भी मोह नहीं करते कि शरीर नष्ट हो जाएगा, मारे जाएंगे, ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगी। तरह तरह की बातें आती हैं कि हम मर जाएंगे, इस शरीर नष्ट हो जाएगा। जो इस तरह की नकारात्मक विचार आते हैं, उस नकारात्मक विचार जो धैर्यशाली और तपस्वी लोग हैं, धीर पुरुष हैं, उनके अंदर उनको जो है वह जो है मृत्यु का जो भय है वह उनको जरा से भी मोहित नहीं करता है, उनको अपने वश में नहीं कर पाता है। कि किसको? जो धैर्यशाली हैं, जो तपस्वी हैं, जो धीर हैं, जो अपने पथ पर से कभी जो है विचलित नहीं होते हैं। ऐसे लोग मृत्यु से में जरा सा भी मोह नहीं करते हैं कि आज अगर उनके लिए मृत्यु आ जाए तो भी वो खुश, 2 साल बाद भी उनके लिए मृत्यु आए तो भी खुश, और तुरंत आ जाए मृत्यु तो भी खुश। धीर पुरुष जो है उसके लिए जरा सा भी मोह नहीं करते। मृत्यु चाहे जब उनके लिए आ जाए, वो जरा सा भी उस पर शोक और मोह नहीं करते हैं। तो आइए एक बार फिर इसका देखते हैं अर्थ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि प्राणयुक्त देहिनः,
प्राणयुक्त अस्मिन देहे, इस शरीर में, यथा माने जैसे, बालकपन और बालकपन के बाद यौवनम युवावस्था और युवावस्था के बाद जैसे वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, तथा ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को इस आत्मा को अंतर माने दूसरे देह माने शरीर की प्राप्ति माने प्राप्त होती है। धीर तत्र न मुह्यत, जो धैर्यशाली लोग हैं, जो धीर पुरुष हैं, वे लोग उससे जरा से भी मोह नहीं करते हैं। किससे? मृत्यु से भी जरा सा भी मोह नहीं करते हैं। मृत्यु चाहे आ जाए, चाहे 2 साल बाद आए, और चाहे 10 साल बाद आए, और चाहे वर्तमान में जहाँ खड़े हैं अगर वहीं भी उनकी मृत्यु आ जाए तो भी वो उससे भयभीत नहीं होते, उसमें जरा से मोह नहीं करते। कौन? धीर पुरुष और तपस्वी लोग, जो धैर्यशाली लोग होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया जो अर्थ है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। मित्रों, आज बस इतना ही। अगला श्लोक हम अगले वीडियो के साथ फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मित्रों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।